नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी चरम सीमा पर है। क्योंकि दोस्तों अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। आप जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो। अब नया पढ़ने की कोशिश ना करो, जो पहले पढ़ लिया है उसी को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करो। नया पढ़ने से उतना कन्फ्यूजन होता है जितना जो पता है उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन में डाउट क्रिएट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिवाइज कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों MCQ फॉर्म में है और वन लाइनर फॉर्म भी इन्हें कहते हैं। तो पहला है कि सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। अगर पूछा जाए कि सूफी संप्रदाय में कौन सा दोस्तों जो है बिहार में लोकप्रिय रहा था, वो है फिरदौसी संप्रदाय जो दोस्तों है बिहार में सबसे लोकप्रिय रहा है। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1198 में। कहीं कहीं पर दोस्तों 1203 भी मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से 1198 सही है। और इसके बाद है अगला कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। अगर पूछा है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो थी सिमरावगढ़। अगला है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? हरि सिंह थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक। अगला तथ्य है कि शेर शाह द्वारा अफगान शासन की स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। इसके बाद है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1666 में पटना साहिब में हुआ था। और इसके बाद है अगला तथ्य कि संत सरफुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा पटना ज़िले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि संत सरफुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो वो है पटना में। इसके बाद अगला तथ्य है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। इसके बाद है अगला तथ्य हमारा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था दोस्तों, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और अगर तृतीय की बात करता है तो वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला है कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र क्या था दोस्तों? तक्षशिला था मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। इसके बाद है अगला तथ्य कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? तो दोस्तों कैसी थी? प्राकृत थी अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। इसके बाद है अगला तथ्य मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दोस्तों क्या है? राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है, तो मिलती है दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। अगला है कि बिंदुसार जो था दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछा जाए कि बिंदुसार किसका अनुयायी था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद अगला तथ्य कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो एक अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसके बाद है अगला तथ्य कि आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। दोस्तों आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है या सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, तो दोस्तों ये दोनों रचनाएं आर्यभट्ट की हैं। अगला है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगर पूछा जाए कि हूणों को किसने पराजित किया, तो दोस्तों कौन थे? स्कंदगुप्त। अगला है कि शेर शाह ने काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी दोस्तों? शेर शाह सूरी ने की थी। और अगला तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बांकीपुर में हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि बांकीपुर में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो कौन सा हुआ था दोस्तों? 28वां हुआ, मतलब 28वां हुआ था। किसी टाइप से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। इसके बाद है अगला तथ्य कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? वो हुआ था बिंबिसार के शासनकाल से ही हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पे जाते हैं
कि मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था दोस्तों, ये आया था 315 ईसा पूर्व में। इसके बाद अगला तथ्य है कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्या क्वेश्चन कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, याद रखिएगा। और दोस्तों है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, कौटिल्य हैं। सबको पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अगला तथ्य है कि धर्मपाल ने विद्या को प्राश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के शासक हैं। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पुत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। पुत्रों ने दोस्तों पत्रों है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों की एक संकलन कहाँ मिलता है दोस्तों, मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला तथ्य है कि सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला। और इसके बाद अगला तथ्य है कि दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगर पूछा जाए कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, वो था दोस्तों दाऊद खां कर्रानी। और इसके बाद अगला तथ्य है कि राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। क्या क्वेश्चन दोस्तों कि राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था, तो दोस्तों राजा सिताब राय थे। अगला है कि बिहार के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये क्या क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किसकी राजधानी बनाया था, तो दोस्तों बनाया था मुंगेर को, जो बिहार में जिला पड़ता है। अगला तथ्य है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। बिहार में दोस्तों एक गोल घर है जिसका निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 में की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, जयप्रकाश नारायण ने। और सन क्या था दोस्तों, 1931 का था। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद अगला तथ्य है कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पूछा जाए कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है दोस्तों, वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। अगला है कि मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के क्या थे दोस्तों, संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, वो थे दोस्तों मजहरुल हक। और इसके बाद है अगला कि मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों कि मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगला है पॉइंट हमारा कि 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये भी बन सकता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, वो तो 1919 में। और 1920 में दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूछा जा सकता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1920 में। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया, तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके बाद अगला तथ्य कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 6 फरवरी 1931 में हुआ था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। और भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। कि दिया है कि आर्यभट्ट का संबंध दोस्तों किस नगर से था, तो दोस्तों पाटलिपुत्र से था। और है अगला पॉइंट कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। याद रखिएगा तुर्क शासन की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो बख्तियार खिलजी ने। अगला है कि मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की। बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद नुहानी ने की थी। और अगला पॉइंट है कि 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। और अगला है कि स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। और अगला पॉइंट है कि 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था, पंजाब मतलब किससे, पश्चिम बंगाल से अलग होकर।
और दोस्तों 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था। और इसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा कि मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के मुख्यमंत्री थे। और अगला पॉइंट है कि पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अगला है कि वहाबी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किसे मिली थी? तो वो थे अहमदुल्ला। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किंग्सफोर्ड की। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और दोस्तों 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। अगर पूछा जाए बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो दोस्तों वो हुआ था 1929 में। और इसके बाद है अगला कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे, वो थे दोस्तों स्वामी सहजानंद। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोली कांड कब हुआ था दोस्तों? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। पटना गोली कांड की घटना 11 अगस्त 1942 की घटना है। अगला पॉइंट है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन था? शेरशाह सूरी था। और अगला है कि महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और दोस्तों कुछ पॉइंट बचे हैं कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। अगर पूछा जाए सिख गुरुओं में बिहार का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था, वो थे दोस्तों गुरु नानक देव। और लास्ट पॉइंट है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।